कितना मन लगता है। और वहीं बोल दे पूजा पाठ तो हमसे नहीं होती भैया, पूजा नहीं कर पाते। अरे क्यों नहीं कर पाते भाई? मैं मानती हूँ समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपका मन लगना शुरू हो जाता है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सीता राम जी से जिसको प्रेम नहीं, उनके नाम से जिसको प्रेम नहीं, उसके लिए सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, यदि आपको उनके नाम से प्रेम नहीं, उनसे प्रेम नहीं, तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। आपके प्रांगण में कथा हो रही है, आप कथा सुनने नहीं आ पा रहे, इतने व्यस्त तो नहीं होंगे हम कि हम कथा सुनने ना आ पाए, समय पर ना आ पाए ना। तो श्री पूज्यपद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रसना सापनी बदन बिले, रसना सापनी बदन बिले, जे न जपहि हरि नाम, और तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। रसना सापनी बदन बिले, जे न जपहि हरि नाम। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो जिह्वा जो श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं लेती, वो कैसी है? सर्पणी के समान है, जो सिर्फ जहर उगलना जानती है, जो विष उगलना जानती है, सर्पणी के समान है। और ये मुख जो उस जहर को उगल रहा है, जो उस सर्पणी रूपी जिह्वा को अपने मुंह में धरे हुए, वह मुख कैसा है? बिल के समान है। ऐसा है जो हरि नाम नहीं जपती, वो जो जिह्वा, वो सर्पणी के समान कही गई है। तुलसीदास जी कह रहे कि आप जहर उगलने के लिए ही पैदा हुए, यदि आप हरि नाम नहीं करते। और क्या कह रहे हैं कि तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। मतलब ऐसे व्यक्तियों के लिए विधाता जो है वो बाम है, अर्थात विपरीत है, भाग्य फूटा है आपका। यदि आप राम नाम नहीं जपते, आप हरि नाम संकीर्तन नहीं करते, आपको आनंद नहीं आता। कई लोगों का तो भैया मैं क्या बताऊं, सिर दुखने लगता है, सच बता रही हूं आपको। ये आपको जो भक्तगण होंगे उनको बुरा भी, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। कहीं तेज टीवी चल रही, कथा चल रही है, अरे क्या मदद करो, क्या तेज चला रहे हो, कान दुखने लग रहे हो। वही पार्टी म्यूजिक में कान नहीं दुखता, वो तो बेस पे बजना चाहिए। हाँ एकदम बिल्कुल, कथा सुनने में कान दुखता है। क्यों भाई? हरि ने हमें जन्म दिया ही इसलिए है कि हम भगवत प्राप्ति कर सके। मानव जन्म का अर्थ ही यही है कि आपको भगवत प्राप्ति हो सके। पशु नहीं कर सकते नाम संकीर्तन, उनका तो काम है खाना पीना और सोना, बच्चे पैदा करना, और वही आज का मानव कर रहा है। आप में और उनमें क्या फर्क है, वो भी तो पता चले। वो कैसे पता चलेगा? जब आप हरि नाम संकीर्तन कर कर भगवत प्राप्ति करेंगे। हरि नाम संकीर्तन ही है जो आपको भगवत धाम ले जाएगा। ये जो 84 लाख योनियों का चक्कर है ना, इससे वही छुड़ाएगा। जब बच्चा पेट में होता है तो क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, मैं तो आपका बहुत नाम करूंगा, बहुत संकीर्तन करूंगा। और जैसे ही बाहर आ गया वैसे ही सब गायब। मामा चाचा ताऊ मम्मी पापा बहन दोस्त सब दिखते। जब ये सब हम भूल जाते हैं और हमें बताने वाले बैठे हैं लेकिन हमारे दिमाग में नहीं घुसता, तो ये आप आपका ही बिगाड़ कर रहे हैं। कल्याण इसी में है। जब तक आप इसका जप नहीं करेंगे, हरि नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, राम राम नहीं जपेंगे, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? आपको फिर उसी नरक में जाना पड़ेगा और ना जाने क्या क्या बनते हुए जाना पड़ेगा। शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रही हूँ ये बात, मैं अपने मुख से नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे बड़े बड़े संत जन कहते हैं। तो ऐसा काम करना ही क्यों कि दोबारा उसमें फंसे। अब बोल रहे भैया वो खाई है वहां मत जाना, और हम जान के जा रहे हैं, तो मूर्खता तो हमारी हुई।
इसी हमारे महाराज जी बताते हैं, हरि नाम करो, संकीर्तन करो। हम जान के नहीं करे तो मूर्खता किसकी हुई? हमारी हुई। और भगवान ये नहीं कह रहे आपको कि आप एक स्थान पर बैठकर करिए, कि अनुष्ठान के रूप में कीजिए, नहीं। आप चलते फिरते कर सकते हैं, बैठते उठते कर सकते हैं। और श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम भरोसो राम बलै और राम नाम विश्वास और सुमिरत शुभ मंगल कुशल मंगल तुलसीदास। क्या बोलते हैं कि राम भरोसो राम बल और राम नाम विश्वास और सुमिरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। तुलसीदास जी क्या मांग रहे हैं कि राम जी का भरोसा रहे, राम जी मेरा बल बने और राम जी ही सब कुशल क्षेम देखे। तुलसीदास जी मांगते हैं कि राम जी का भरोसा मेरा दृढ़ बना रहे, राम जी मेरा बल बने। ऐसे ही हम सबको भी भक्तों मांगना चाहिए कि हे रामचंद्र भगवान, हे श्री रघुनाथ जी, हमेशा हमारा बल, हमारा विश्वास बनकर हमारे साथ रहना। हम आपका खूब नाम जप करेंगे, खूब संकीर्तन करेंगे, खूब मन लगा के किया करो। देखो, आप करोगे आपके बच्चे करेंगे, आप नहीं करोगे आपके बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे? हम कोई ध्रुव प्रहलाद जी तो है नहीं, उतना तो है नहीं फिलहाल जितना मैं जान पा रही हूँ। तो वो कैसे होगा? जब आप करेंगे तो आपको देखकर वो सीखेंगे। उनको सिखाइए। स्कूल जाते समय 5 मिनट बैठा लिए, लेकिन बैठा लिए कि आपको एक माला करके जाना है। कितना भी लेट हो रहे हो आपको एक माला करके जानी है। छोटा सा ही सही, बिल्कुल बिंदी मात्र ही सही, लेकिन तिलक लगाकर भेजो। पता लगना चाहिए कि हम सनातनी हैं, पता चलना चाहिए, है ना? तो ये बिल्कुल करो। अच्छा, तुलसीदास जी इतना राम 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 क्यों? बहुत से देव हैं, जपने के लिए तो बहुत से देव है। देखिए, अब इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? जितने भी देवी देवता हैं सब एक परब्रह्म परमात्मा है, कोई अलग नहीं है। स्वरूप अलग अलग है, अपनी इच्छा अनुसार इंसान स्वरूपों को पूजता है ना? अलग अलग कोई नहीं है, सब एक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र भगवान में ऐसी क्या खासियत है कि उनको जपा जाए, उनको क्यों जपे? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक को अपराध सुनी साहिब होत सरोष और सपने हो राम न उर धरे अपने देखे दोष। सेवक का मालिक कैसा होता है? जरा से गलती बनी नहीं और लाठी चार्ज होता है कि नहीं? काम करने वालों से जरा सी गलती हुई नहीं के अरे ठीक से नहीं करते हो, ऐसे चिल्लाते हैं ना, बिना देखे बिना सोचे कि उसकी गलती है भी कि नहीं। देखो, जो काम करेगा उससे गलती तो होगी, बात सही है कि नहीं? जो काम करेगा उससे गलती तो बनेगी, ये निश्चित है। अब जब सेवक से अपराध बनता है तो श्री सीताराम जी, श्री रामचंद्र भगवान, श्री रघुनाथ जी क्या करते हैं? उनके दोषों को नहीं देखते। मेरा ही सेवक, मेरा ही दास हो गया होगा, कभी हृदय में धारण नहीं करते, कभी धारण नहीं करते हृदय में, और उसको हमेशा हृदय से लगा कर रखते। ऐसे श्री रघुनाथ जी हैं। आपसे कितना भी बड़े से बड़ा अपराध बन पड़े, बड़े से बड़ा अपराध मैं कह रही हूं, ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसको श्री रघुनाथ जी क्षमा नहीं करते। ऐसे स्वामी है श्री रघुनाथ जी, हमेशा क्षमा करके चलते हैं, हमेशा अपने सेवकों को हृदय में धारण करते हैं। प्रभु सेवक उनको बहुत प्रिय है। और सेवक क्या, तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं क्या, कि सबके प्रिय सेवक ये है नीति और मोरे अधिक दास पर प्रीति। अर्थात सेवक तो सबको प्रिय लगता है क्योंकि वो वेतन पर काम करता है। हम सभी देखते ना, आपने
काम वाले बाई रखी या कोई भी रखा, कोई भी जन रखा घर में अपने, उसको पैसा देंगे वो आपका काम करेगा, वो आपको प्रिय लगता है, आज आई नहीं, कहाँ रह गई, बोलते हैं ना आज आई नहीं, बड़ा समय हो गया भाई। क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि वो आपका काम करती है। तो सेवक प्रिय लगता है मालिक को क्योंकि वो वेतन पर काम कर रहा है, लेकिन मोरे अधिक दास पर प्रीति, इसका अर्थ ये है कि श्री रघुनाथ जी को दास बहुत प्रिय है। दास कैसे? भक्त प्रेमी बहुत प्रिय है, जो बिना किसी वेतन, बिना किसी इच्छा के कि ये काम मैं करूं, नाम जप करूं तो प्रभु मुझे ये फल देंगे, बिना उसकी इच्छा के श्री सीताराम जी रामचंद्र भगवान ऐसे दासों पर बहुत कृपा करते हैं। क्यों कृपा करते हैं? क्योंकि वो बिना किसी इच्छा के उनकी सेवा कर रहा है, प्रेम में मग्न होकर सेवा कर रहा है ना। ऐसे दास, ऐसे भक्त हमें बनना है कि कोई इच्छा नहीं है, प्रभु बस आपका प्रेम मिलता रहे हमको। अब आप जब श्री सीताराम जी दुलार करेंगे तो उसकी तो बात ही कुछ और होगी, है ना। तो यही मांगना चाहिए भगवान से हमेशा कि प्रभु आप अपने आंचल में रखना, आप अपने पास रखना, आप अपना प्रिय बनाकर रखना, बस बाकी तो सब होता रहेगा, सबका हो रहा है, हमारा भी होगा, आप ध्यान देंगे सब हो जाएगा। तो ऐसे पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे श्री रघुनाथ जी को सेवक दास अत्यधिक प्रिय लगते हैं, प्रेमी जन अत्यधिक प्रिय लगते, भक्त अत्यधिक प्रिय लगते। अच्छा, ये श्री रामचरितमानस का वास्तविक रूप ग्रंथ मात्र नहीं है, ये शंकर भगवान के मानस अर्थात हृदय से प्रकट हुई है। ये शंकर भगवान को बहुत प्रिय लगती है। शंकर भगवान इसके रसिक कहलाते हैं। हनुमान जी तो शंकर भगवान, हनुमान जी में कोई अंतर तो है नहीं, तो कि रसिक कहलाते हैं, ये उनको बहुत प्रिय है। ये भगवान शंकर के हृदय से उत्पन्न हुई है। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब ये ग्रंथ रूप में आई, उसके पहले इसमें 100 करोड़ मंत्र थे। 100 करोड़ मंत्र, जब भगवान शंकर ने इसकी उत्पत्ति अपने हृदय से की, उस समय 100 करोड़ मंत्र थे। और जैसे ही देवता, ऋषि मुनि और राक्षसों को ये पता चला कि भगवान ने कुछ किसी चीज की रचना की है, रामायण की रचना की है, तो तुरंत पहुंच गए कैलाश। और जैसे ही कैलाश पहुंचे तो भगवान से विनती करने लग गए कि आप तो भगवान, आप तो परम ज्ञानी हैं, आपसे तो ज्ञान की उत्पत्ति, आप क्या करेंगे, इसको हमें दे दो हमारे कल्याण के लिए। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने 33 करोड़ मंत्र बांट दिए, बांटते गए और अंत में 2 अक्षर शेष रह गए। उस पे भी वो कहते ना, जो मिल जाता है उस पे ध्यान नहीं रहता। 100 करोड़ मंत्र तुमने रख लिए, उस पे ध्यान नहीं है, हाँ, और जो रह गया है उस पे पूरा ध्यान रहता है। बोलते ना, थाली पूरी सजी हो, केवल रसगुल्ला ना हो, ध्यान कहाँ जाता है? रसगुल्ले पर जाता है कि नहीं? है ना, जाता है ना। वो एक बार मिल जाता, बस खा लेते। वो पूरी थाली का कोई मतलब नहीं, जो आगे आके इतने व्यंजन रखे कोई मतलब नहीं। देवताओं ने, मनुष्यों ने और ऋषि मुनियों ने, सबने, राक्षसों ने निवेदन किया, प्रभु 2 अक्षर भी हमें दे दो, क्या करोगे, आपको क्या जरूरत? भगवान ने कहा पूरी रामायण तुम रखो, ये 2 अक्षर तो नहीं दूंगा। तो बोले अब शंकर जी तो अड़ गए, नहीं देंगे। तो बोले चलो ठीक है, नहीं देना कोई बात नहीं, बता दो ये 2 अक्षर कौन से हैं। भगवान ने कहा रा और मा, राम, 2 अक्षर तो ये संपूर्ण रामायण का सार है, ये नहीं दूंगा, ये तो मैं अपने हृदय में रखूंगा। राम नाम जो है वो भगवान शंकर के हृदय रूपी मान सरोवर का हंस बनकर विचरण करता है। उसमें जब भगवान समाधिस्थ होते, वो एक नाम जप करते, वो है राम। सोचो उस नाम की कितनी महिमा है कि भगवान शंकर उसको जपा करते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, उसका जप करते हैं भगवान।
निरंतर जप करते हैं भगवान, राम नाम का निरंतर जप करते हैं। आइए ऐसे राम नाम का जप हम भी करते हैं। और शंकर भगवान बस नहीं, राम नाम का जप करने का रसिया कौन है सबसे ज्यादा? कौन है? देखो भैया, मेरा कान खराब है, ठीक है, मुझे आवाज यहां तक आनी चाहिए। कौन है? आपके लिए खराब है, मैं बैरी नहीं हूं, आपके लिए खराब है। आप जोर से बोलिए ना, शर्म किस बात की? पता है, फिर मैं समझू कि आपको कुछ नहीं पता है, फिर आप क्या अपन यहाँ रह के इतना कथा होती है, हमारे महाराज जी इतना कुछ बताते हैं, मतलब आप लोग कुछ नहीं सुनते? हाँ? कौन है राम नाम का रसिक? कौन है सबसे ज्यादा? बताओ। पीछे वाले, आगे वाले तो अटेंटिव हैं, आप कहाँ हैं? है भैया, हमें तो पता ही है। हनुमान जी महाराज है कि नहीं? चलो इनके लिए, दीदी के लिए ताली बजाओ, ये आगे बैठे हैं, जोर से बजाओ। इन्होंने बताया जोर से बोला तो ये बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए, ये नहीं है लोगों के पास। शांत बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं शांत, ऐसे हल्ला करते हैं पीछे, लेकिन आज हम नहीं बोल पाएंगे, क्यों? है ना? तो आइए, तो जिसको श्री हनुमंत लाल जी रटते हैं, निरंतर स्मरण करते हैं, उनका जप आज हम भी थोड़ा सा करेंगे। हरे राम हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे राम हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने
इस मंत्र की भीले रघुवर खुद घर आए, कितना सम्मान दिया। रघुवर खुद और क्या जपने से किया? हरे रामा को सारे जग ने जाना। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। तो इस मंत्र की महिमा को सारे क्या सुना? अभी कान बंद कर। आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं ऐसा कुछ बोलूं कि आप कल से मुझे, है ना, इसलिए बोल रही हूं। इस मंत्र की महिमा को सारे क्या, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ देखो, वो एक की आवाज सब पे भारी है, एक की आवाज सब पे भारी है। तो मुझे लगता है कि आप और जोर से बोल सकते। सारे सारे किस मंत्र को जाना? हाँ ऐसे ही बैठना है कथा में, क्योंकि मैं कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ सकती हूँ। इसलिए मत सोचना कि सो गए, सोने तो खैर देंगे नहीं, इतना तो है, सोने नहीं, इतना राम जी की कृपा है कि सोने नहीं देंगे आपको, है ना, आनंद खूब आएगा। तो ये तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस जो है, इसको कथा मात्र मत समझिए। ये कथा नहीं है, क्या है? ये संवाद है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुठी सुंदर संवाद बरे और बिरचे बुद्धि विचारी, और ते ही पावन सुभग सरे घाट मनोहर चारी। घाट मनोहर चार। तुलसीदास जी इन चार संवादों को संवाद बस की उपमा नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? घाट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घाट। जैसे कोई बात नहीं, क्या है ना, मेरा ध्यान जल्दी भटकता है, बात ये है ना। तो कहाँ थी मैं? बताओ, आप लोग तो सुन रहे हो। कैलाश भैया अपन नहीं बोलेंगे, हैं? अपन को तो पता है, अपन तो अटेंटिव है, बैठे ही हैं। कब बोल दे ढोलक बजाने को। हाँ कहाँ थे? बताओ जल्दी। ले बैठे ही हैं, बस सब सो रहे हैं। चार घाट मुझे याद है। तुलसीदास जी संवादों को किसकी श्रेणी दे रहे हैं? चार घाटों की श्रेणी दे रहे हैं। जैसे सरोवर के घाट में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, वैसे ही श्री सीताराम जी के रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मन पवित्र होता है। ये सरोवर है, ये भगवान शंकर का हृदय है। मानस इसलिए कह रहे मन से निकला वो हृदय। तो ये चार घाट, अति सुंदर चार घाट कौन से हैं? तो पहला घाट तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी और स्वजनों से जो संवाद चल रहा है, जो घाट है वो प्रथम घाट है। तुलसीदास जी स्वजनों से कह रहे हैं, मतलब गुरुओं से, गुरु परंपरा के तहत हम सब से कह रहे, एक प्रकार से कहा जा सकता है। दूसरा घाट याज्ञवल्क्य जी श्री भारद्वाज जी से कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी किससे? भारद्वाज जी से। देखो आज का जो महात्मा है ना, ये कल पूछा जाएगा, आप ये दिमाग में नोट कर लो। और ये हमको सनातनी होने, ये हम सनातनी, हमको पता होना चाहिए
कि संवाद है इसमें। तो दूसरा संवाद, दूसरा घाट क्या? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहा कह रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग में कह रहे हैं। तीसरा घाट शंकर भगवान माता उमा से कहा कह रहे हैं? कैलाश पर्वत पर कह रहे, कथा कह रहे हैं। और चौथा संवाद, चौथा घाट श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से नीलगिरी पर्वत पर कह रहे हैं। इस प्रकार से 4 संवाद इसमें कहे गए। तुलसीदास जी की ये जो मानस है उसमें ये 4 संवाद कहे गए। तो आज हम कथा प्रथम संवाद से प्रारंभ करेंगे और आगे आगे पता चलता जाएगा आपको। जाग बलिक जो कथा सोहाही ओ भरद्वाज मुनि परहि सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुदे मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय क्या बात राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा सर सर ब्रह्म विचार प्रसारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विधि निषेध मय कलिमल हरणी राम कथा रविनंदन वरणी। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। याज्ञवल्क्य जी कथा किससे कह रहे हैं? भरद्वाज जी से। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहाँ कह रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग में। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो राम कथा है वह कलिमल हरणी है, अर्थात सर्व पाप शमन करने की क्षमता रखती है। समस्त पापों का शमन करने वाला ऐसा कोई पाप नहीं है जो रामचरितमानस के पठन पाठन श्रवण मनन इत्यादि से नष्ट ना हो। और कैसी है? तो सूर्य के समान है, अर्थात जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही रामचरितमानस का पाठ करने से, सुनने से, राम जी का नाम लेने से आपके हृदय में जो मोह रूपी अंधकार है वह समाप्त हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? हरि हर कथा विराजत बैनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। हम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। को कही सकई प्रयाग प्रभाओ कलुष पुंज कुंजर मृगराओ। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि को कही सकही प्रयाग प्रभाव। तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव मुखारविंद से वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि तीर्थराज क्यों कहा जाता है प्रयाग को? तीर्थों का राजा, मतलब इतने सारे तीर्थ हैं, समस्त तीर्थों का राजा क्यों कहा गया? पता है किसी को यहाँ पर? पता है? ऑल स्माइलिंग फेसेस, हंस रहे हैं सब। नहीं पता है? चलो ठीक है, हम तो बैठे ही बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। मतलब पृथ्वी पर यदि कोई यज्ञ हुआ है सर्वप्रथम तो वो तीर्थराज प्रयाग में हुआ, और उसको ब्रह्मा जी ने उपाधि दी थी कि ये तीर्थों का राजा कहलाएगा, तीर्थराज प्रयाग कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। आ गए हमारे श्रोता। आप सब भी हैं, ऐसा नहीं है, मेरा ध्यान सब पे रहता है। क्या है, वो हमारी हर कथा में रहती है, वो आती हैं सुनने जहां भी हूं। तो ऐसा है, कहाँ है? आ रहे हैं, आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम, जल्दी आइए। ये हमारे बड़े प्रिय यजमान हैं। इस कथा में इनके बिना हमको अधूरी सी लगती है कथा। बैठ गए, आप आगे बैठिए ना थोड़ा, यहाँ आइए, यहाँ पीछे कहाँ बैठ, सामने बैठिए, दिखना चाहिए ना, सब दिख रहे हैं मुझको, और मैं सबको देख रही हूँ। मैं कल जो जो बोल रही हूँ वो सबसे पूछूंगी कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, आप लोग भी आगे आ जाया करो, आप लोग बहुत पीछे बैठते हो। आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। हाँ, तो प्रयागराज की महिमा ये है कि वो वहां पे सर्वप्रथम यज्ञ हुआ, ब्रह्मा जी ने किया, और उपाधि ब्रह्मा जी ने दी, तीर्थों के राजा की उपाधि दी। तो अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, ये जो चरित्र है, ये मानस का जो रामचरित मानस, ये चरित्र मेरा रचा हुआ नहीं है। तो बोले किसका रचा हुआ है? शंभु कीन्ह यह चरित सोहावा, और बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु कीन्ह यह चरित सोहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु कीन्ह यह चरित सोहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये चरित्र जो है किसका रचा हुआ है? भगवान शंकर का। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरा रचा हुआ नहीं है, शंकर भगवान का रचा हुआ चरित्र है। उन्होंने ही इसको सर्वप्रथम रचा। हमने आपको बताया ना, अभी उत्पत्ति भगवान के हृदय से हुई, 100 करोड़ मंत्र थे, तो भगवान का ही रचा हुआ ये चरित्र। अब ये जो कथा है ये कैसे बढ़ी? तो शंकर भगवान ने भेंट स्वरूप में माता उमा को दी, उनको सुनाई, और फिर शंकर भगवान ने ही कागभुषुंडी जी को सुनाई। कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी और याज्ञवल्क्य जी को, और याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई। और फिर उसके बाद में तुलसीदास जी से सबको ये कथा मिली, हम सबको मिली। अच्छा, ये कथा तुलसीदास जी ने लिखी कैसे? पता है कैसे लिखी?
तुलसीदास जी ने इस कथा को लिखना कैसे प्रारंभ किया? तुलसीदास जी को भगवान शंकर ने स्वप्न में प्रेरणा दी कि आप मानस की रचना करें, स्वप्न में। और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो ग्रंथ सोचकर उसको संस्कृत में, ऐसा कई शास्त्रों में लिखा है कि संस्कृत में पहले लिखना प्रारंभ किया। तो ज्यों ही संस्कृत में लिखते थे वो गायब हो जाती थी, मतलब लिखा रात में और सो गए, तो अगले दिन देखते थे कि उसके जो पन्ने रहते थे वो खाली। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। अब तुलसीदास जी का दिमाग घूमा, कहीं ये हो क्या रहा है। फिर भगवान शंकर ने स्वप्न में प्रेरणा दी और कहा, तुलसी इसको अवधी भाषा में लिखो ताकि ये जनसाधारण तक पहुंच सके, क्योंकि उस समय जो संस्कृत भाषा थी वो सिर्फ विद्वानों तक सीमित थी, पंडितों तक, ब्राह्मणों तक सीमित थी, वो ही पढ़ सकते थे। आज रामचरितमानस का पाठ हर घर में होता है, हर बच्चा करता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो होता ही है। माताएं बहनें सुंदर कांड करती हैं ना, घरों में अखंड रामायण होती है, पाठ चलते हैं। तो ये कैसे कर पा रहे हैं? ये तुलसीदास जी की अवधी भाषा के कारण कर पा रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी को बारंबार प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए इसकी रचना की। उन्हें नहीं रचा होता, नहीं रच पाते या कोई और, तो हम कैसे हमारा कल्याण होता। ऐसे तुलसीदास जी को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए इसकी रचना की। इस रामचरितमानस में 7 कांड में ये विभक्त करी गई। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक, 7 कांड है। देखिए, ये महात्मा का दिन है आज, तो आपको थोड़ा आज ज्ञान की बातें सुननी पड़ेंगी। ठीक है, ज्ञान और सुनना बस नहीं है, मनन करना है, चिंतन करना और दिमाग में बैठाना है। कम से कम आप सुनेंगे तो जो आपके घर में बच्चे हैं उनको आप बता तो पाएंगे। जब हम ही को नहीं पता होगा, उनको क्या पता चलेगा। और कहने के लिए हम सनातनी हैं, कहने के लिए नहीं बनो, बन जाओ। हमें हमारे ग्रंथों की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अपने लिए सीखो, अपने लोगों के लिए सीखो कि बता सको। स्कूल जाते हैं बच्चे, हम बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, स्कूल में हमारी जो बातें होती थी, हम भी स्कूल जाते थे, हमारी जो बातें होती थी, हम लोग आपस में यही डिस्कस करते थे, किसमें क्या लिखा है, किसमें क्या पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आज तुमने ये पढ़ा। फैक्ट बात बता रही हूँ, चाहे राम जी की कृपा ही हो, उसको कह सकते हैं। मतलब हमारा जो, मेरे और भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे, हमारा इसमें मन लगता था, आपस में बातचीत करते थे। और हमारा घर का माहौल भी यही है, बच्चों के लिए माहौल वैसा बनाओ। रात में जब बच्चे सोते हैं, लोरी गाकर मत सुलाओ, भजन गाकर सुलाओ। हमारी माता जी लोग सब हमें भजन गाकर ही सुलाती थी। बच्चों को ऐसे ही सुलाओ तो उनके कान में कम से कम भगवान का नाम गूंजेगा। उनको बताओ कि भगवान ने क्या किया, भगवान क्यों हमारे लिए आवश्यक है, भगवान से हम हैं, सब बताओ उनको, ताकि वो आगे चल के ये ना कह सके कि हम तो भगवान में मानते ही नहीं। मूर्ख हैं पढ़े लिखे जो बोलते हैं हम मानते नहीं। तो भैया तुलसीदास जी और क्या कह रहे हैं कि रामचरितमानस कल्प वृक्ष है, जो चाहो सो देने वाली है, जो चाहो सो देने वाली है, कल्प वृक्ष है। तो जब अवधी भाषा में रची गई, कुछ उसके भाग अयोध्या में लिखे गए, कुछ भाग चित्रकूट में लिखे गए, कुछ भाग काशी में लिखे गए। अब जब लिख गई, पूरी मानस रच गई, लिख गई, तो तुलसीदास जी ने क्या किया, पुलिस को मान्यता दिलानी है, तो कहां पहुंचे, विश्वनाथ भगवान के
द्वार पहुंच गए मानस लेकर कि प्रभु आपने रचाई थी, अब आपको समर्पित करने लाया हूं, मेरी तो ताकत नहीं है इसको लिखने की। ले गए। अब जैसे ही ले गए तो वहां के पंडितों ने खंडन किया। क्या कहा? बोले हम इसको मान्यता नहीं देंगे। क्यों? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये संस्कृत में नहीं रचित है, अवधी भाषा में है। कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा? पहले तो विद्वत्ता के बेसिस पर कहा जाता था कि इसको हम देंगे भाई, हम मान्यता देंगे, और उन्होंने मना कर दिया। अब तुलसीदास जी तो राम भजे भैया, अब तो रच दी। अब तो भगवान बाबा विश्वनाथ का स्मरण करने लगे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने ठीक है, पंडितों ने कहा कि ठीक है परीक्षा लेते हैं। बोले कैसी? बोले सारे ग्रंथ रखे जाएंगे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर और कपाट बंद करेंगे। सबसे नीचे रहेगा मानस। आपका जो रचित मानस है वो सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर समस्त वेद शास्त्र उपनिषद सब रख दिए जाएंगे। और यदि मंदिर का कपाट प्रातः खुलते ही ग्रंथ ऊपर मिला, ग्रंथ ऊपर मिला, तो समझेंगे कि भगवान विश्वनाथ की स्वीकृति है इसमें। अब जिसके कोई नाव साथ उसके विश्वनाथ, उसके गले में उसके विश्वनाथ। हाँ भैया, जिसका कोई नहीं पकड़ता हाथ उसके विश्वनाथ, उसके भगवान विश्वनाथ। अब तो भैया विश्वनाथ बाबा को जपने लगे राम 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 कि अब तो कल परीक्षा है, अब देखो क्या होता है। अब प्रातः काल हुआ, मंदिर के कपाट खुले, और जैसे ही खुले मंदिर के कपाट तो क्या देखा? सबसे ऊपर मानस रखी थी और शंकर भगवान की सही थी। क्या? सत्यम शिवम सुंदरम, कि भगवान ने स्वीकृति दे दी। हाँ प्रभु आप सत्य में हैं। तुलसीदास जी के तो नेत्रों में अश्रु जला गए। प्रभु ने आज स्वीकार कर लिया मानस को, प्रभु द्वारा ही इसको ये रचित है। अब पंडितों ने भाई मान्यता दी, लेकिन बोलते ना कुछ लोग फिर भी रहते हैं, उनका रहता ही है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे सामने वाले को हानि पहुंचे। कुछ पंडितों ने सोचा क्या किया जाए, बोले बहुत मान्यता मिल रही है ना, ग्रंथ ही चोरी करवा देते हैं। अब उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो चलता नहीं था, एक ही कॉपी थी, उसकी तो फोटो कॉपी हो नहीं सकती थी। तुलसीदास जी के पास एक ही थी भाई, वो क्या करें। अब तुलसीदास जी उसको रखें सामने, तो बोले क्या किया? बोले ग्रंथ चोरी करवा दो। तो कई कथाओं में यह आता है कि जब चोर ग्रंथ चुराने गए, मानस को चुराने गए, तो वहां दो कुमार खड़े थे धनुष बाण धारण करके, और वो कौन थे? राम और लक्ष्मण। और कई कथाओं में आता है कि हष्ट पुष्ट बंदर मानस की रक्षा करेंगे। बंदर कोई और नहीं, श्री हनुमान जी। तो ऐसे मानस की रक्षा हुई। तो इस प्रकार से हमारा रामचरितमानस रचा गया, धीरे धीरे मानस की रचना हुई। अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा कैसी है? कल्प वृक्ष के समान कही गई है। कल्प वृक्ष का अर्थ ही क्या है? अर्थ ही यही है कि इच्छित फल प्रदान करने वाली, इच्छित वर प्रदान करने वाली, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं श्री रामचरितमानस के पठन और पाठन से। तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं कि राम कथा जो है वो गंगा जल के समान है। गंगा जल के समान पवित्र करने वाली। कहाँ? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं उठेगा वहां से। बैठो, क्या काम है? हैं? कहाँ, कितनी दूर है? कथा है 7 दिन की, आप पैदल चलो ठीक है, कल आना। क्या बोलूं ये भैया, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या है इसका? ढीला है क्या?
श्री राम कथा सुनने का नहीं, जीने का विषय है। यदि श्री राम कथा सुनकर आपका मन अयोध्या नहीं बना तो आपने उसको ठीक से सुना नहीं। तो आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और कथा विश्राम करते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 के चरण कमल पर 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 कोटिका में छवि वारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं प्यारे तुम्हें को मनाऊं आरती उतारूं प्यारे तुम्हें को मनाऊं हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं कनक के सिंहासन राजत जोड़ी कनक के सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा मैं निहारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं
प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंधन करती है दुनिया सारे, ओ बंधन करती दुनिया सारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेतं नमामि। तारे माला कुलकारिकाय कपाले मालाङ्कितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी राम कथा हितकारी। बजाओ 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 राम नाम की ताली बजाओ राम नाम की ताली बजाओ राम नाम की ताली बजाओ राम नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी राम कथा हितकारी। बजाओ 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 राम नाम की ताली बजाओ राम नाम की ताली बजाओ राम नाम की ताली। ताली बजा कर बोलो बोलो जय सिया राम। 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 जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ में अक्षत फूल रखेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागम महिमानः सचन्द्रत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, धर्म की,
अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, जोगन मैया की जय हो, सांचे दरबार की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, सदगुरुदेव जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती बधाई हर हर।